क्या जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट मैच में खेलना चाहिए? अभी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम के पास अगर कोई सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना तो यही है। जो भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है, क्या उसके चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए या नहीं? तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी इस टाइम सीरीज की स्थिति देखें तो इंडिया 2-1 से पीछे चल रही है। ऑल्दो पूरे सीरीज में इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला है, एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट मौकों पे टीम इंडिया ने गलतियां नहीं की होती तो इस सीरीज का स्कोर लाइन अभी टीम इंडिया की तरफ 3-0 भी हो सकता था। खैर वो पास्ट की बात है, तो हमें उस पर ज़्यादा डिस्कशन इस समय नहीं करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए या नहीं। अब देखो, इस सीरीज के शुरू होने से पहले जसप्रीत बुमराह और टीम मैनेजमेंट ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि बुमराह इस सीरीज में 5 में से सिर्फ 3 मैच खेलेंगे। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप देखो कि जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया के कैप्टन बनाने के लिए भी सोचा गया था। सिलेक्टर्स उन्हें कैप्टन बनाना चाहते थे, बट उन्होंने ही इस ऑफर को ठुकरा दिया ये कहते हुए कि अगर मैं सिर्फ 5 में से 3 मैचेस खेलूंगा सो इट इज नॉट अ गुड मैसेज फॉर द टीम, राइट। तो अब 2 टेस्ट मैचेस बाकी है, बुमराह ने 2 टेस्ट खेल लिए हैं, मतलब अब वो एक टेस्ट मैच तो और खेलेंगे, है ना। अब द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या वो चौथा टेस्ट होगा या पांचवा टेस्ट होगा। अब आप इसको इस तरीके से देखो, आप एक युद्ध पे जा रहे हो और युद्ध में आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाके के बिना अगर जाते हो तो आपकी युद्ध में जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इट्स लाइक आप अपने सेनापति के बिना जा रहे हो, एंड बुमराह इस टाइम पे टीम के सेनापति है, भले वो कैप्टन हो या ना हो। तो मेरे हिसाब से बुमराह को डेफिनेटली ये मैच खेलना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स एवर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया जसप्रीत बुमराह। इस टाइम पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स है। बॉलर की मैं बात ही नहीं कर रहा, बेस्ट क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। तो उनको अगर वो फिट है तो डेफिनेटली ये मैच खेलना चाहिए, क्योंकि जब वो खेलते ना तो टीम इंडिया की बॉलिंग अलग लेवल की नजर आती है। एंड अगर उनके हाथ से बॉल सही से निकलने लग गई, जो मोस्ट ऑफ द टाइम निकलती भी है, देन हमने देखा है कि वो कितनी आसानी से, चाहे वो अपोजिशन में कोई भी बैट्समैन हो, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन ही क्यों ना हो, उनको वो आसानी से बीट भी करते हैं, आउट भी करते हैं। तो डेफिनेटली बुमराह को खेलना चाहिए। अगर मैं कैप्टन होता शुभमन गिल, या मैं कोच गौतम गंभीर होता, या मैं खुद जसप्रीत बुमराह भी होता ना, तो मैं चौथे टेस्ट मैच में जरूर जसप्रीत बुमराह को खिलाता। क्योंकि आप इस बात पे गौर करो कि अगर जसप्रीत बुमराह फोर्थ टेस्ट नहीं खेलते हैं और इंडिया उस मैच में हार जाती है तो स्कोर क्या हो जाएगा सीरीज का? 3-1। फिर पांचवें टेस्ट मैच में तो खेलने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचता। अब हारी हुई सीरीज में आप खेल के जोर लगा के, क्योंकि मेन कंसर्न तो यही है ना कि बुमराह को आपको फिट रखना है। तो जब आप सीरीज हार के फिर पांचवें टेस्ट मैच में खिला के तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो बिना खिलाए फिट रखो, ताकि आगे किसी और सीरीज में आप उनको बेटर यूज कर पाओ। तो ये बेस्ट मौका है जहां पे आप चौथे टेस्ट मैच में उनको खिलाओ, उनका बेस्ट लो, एंड देन सीरीज को 2-2 से बराबर करो। देन पांचवें टेस्ट मैच में जाने के बाद आप डिसाइड करो कि जसप्रीत बुमराह को खेलना है या नहीं खेलना है, क्योंकि उस सिचुएशन में वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी डिसाइड करने का मौका नहीं है, अभी करो या मरो की स्थिति है। इसके अलावा एक और जो बड़ी न्यूज है और थोड़ी सी बैड न्यूज है टीम इंडिया के लिए, चौथे टेस्ट मैच में अर्शदीप सिंह और आकाशदीप दोनों ही अवेलेबल नहीं है चोट की वजह से। देन जो बुमराह का सिलेक्शन हो जाता है ना, एक तरीके से नेसेसिटी भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास बॉलर्स ही नहीं है खिलाने के लिए। ऑल्दो अंशुल कंबोज को बुला लिया गया है एज अ बैकअप, बट क्या वो तुरंत आते ही टेस्ट मैच खेलेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सो इस वजह से बुमराह का खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बुमराह जब जब टीम के साथ खेलते हैं तो टीम का जो विनिंग परसेंटेज है वो 43% है। एंड जब वो टीम के साथ नहीं खेलते हैं, टीम में नहीं होते हैं, तो टीम का जो विनिंग परसेंटेज है 71% है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बुमराह खेलते हैं तो टीम इंडिया ज़्यादातर मैचेस नहीं जीतती है? ये बिल्कुल बेकार डेटा है। इसका रीज़न ये है कि बुमराह हमेशा टफेस्ट कंडीशन में खेलते हैं। चाहे आप सीना कंट्रीज देख लो या जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैचेस है वहाँ देख लो, जहाँ पे जीतना इतना आसान नहीं होता है। एंड वहाँ पे वो सिर्फ खेलते नहीं है, विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं एंड अपने दम पे टीम को मैचेस जिताते हैं। एंड जहाँ पे बुमराह नहीं खेलते ना, वो यूजुअली अगर आप कंपेयर करो तो एक ईजी सिचुएशन होता है, चाहे वो एक वीकर टीम के साथ टेस्ट मैच हो जाए, चाहे वो एक होम टेस्ट सीरीज हो जाए। तो वहां पे वो परफॉर्मेंस, क्योंकि वो खेलते नहीं है तो ऑब्वियसली वीकर टीम के साथ मैच खेलोगे तो चाहे बुमराह के साथ खेलो बुमराह के बिना खेलो, जीतना ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके अलावा वर्कलोड मैनेजमेंट की काफ़ी बातें होती है जसप्रीत बुमराह के अराउंड, बट अगर आप देखो तो मोहम्मद सिराज जो ऐसे बॉलर है जिनका वर्कलोड मैनेजमेंट तो कोई देख ही नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा ओवर्स अगर बात की जाए पिछले 1-2 सालों में इंडिया की तरफ से अगर किसी ने डाला है तो वो है मोहम्मद सिराज। बट वो एक ऐसा बंदा है भाई, चाहे कभी बुला लो, कभी किसी सिचुएशन में डलवा लो, हमेशा अपना 100% देता है,
एंड उसकी इतनी तारीफ भी नहीं होती है। शायद वो स्किल के मामले में जसप्रीत बुमराह के बराबर नहीं है, बट अगर गेम के पैशन की बात की जाए, टीम के लिए 100% एफर्ट देने की बात की जाए, तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह से मैं शायद उनको एक कदम आगे रखूंगा उस मामले में। एंड और ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं देते, बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे वो अपने दम पे भी मैचेस जिताते हैं। जैसा हमने सेकंड टेस्ट मैच में देखा, जहां पे बुमराह अवेलेबल नहीं था, वहां पे आकाशदीप ने काफी अच्छी बॉलिंग की, बट फर्स्ट इनिंग में मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त बॉलिंग करके टीम इंडिया को एक अच्छी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया था। ओवरऑल एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि फोर्थ टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को डेफिनेटली खेलना चाहिए एंड उनके खेलने से टीम मजबूत होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और भी बोलूंगा, टीम को ना कभी भी एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है, बेस्ट बॉलर है, बट टीम 11 प्लेयर्स से बनती है। एक टीम तब जीतती है जब टीम ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारे बैट्समैन इस सीरीज में अभी तक तो अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, एक्सेप्ट थर्ड टेस्ट मैच का सेकंड इनिंग, बट मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग फोर्थ टेस्ट मैच में भी अच्छा बैटिंग करेंगे। इसके साथ ही हमारे बॉलर्स को भी बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड अगर हमारी टीम ऐसा करती है तो फोर्थ टेस्ट मैच में डेफिनेटली हम जीत के सीरीज को 2-2 पे बराबर करेंगे एंड देन फिफ्थ टेस्ट मैच में आगे बढ़ेंगे। खैर, वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि अगर आप कैप्टन होते या कोच होते या खुद जसप्रीत बुमराह होते, तो क्या आप चौथा टेस्ट मैच खेलते या नहीं? कमेंट में बताओ।